नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया था कि स्ट्रिंग क्या होती है। जब हम किसी स्टेटमेंट को या सेंटेंस को डबल कोट्स में लिखते हैं या सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होती है, चाहे वो आपका कोई कैरेक्टर हो, चाहे कोई वो आपका नंबर हो। अगर हम किसी नंबर को भी जो है उसमें लिख देंगे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, तो इट मीन्स वो क्या है, आपका स्ट्रिंग है। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें उसी स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, यानी कि कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, var1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, जो किसके अंदर स्टोर है, आपके var1 वेरिएबल में। सेम इसके साथ आप एक और वेरिएबल है हमारा var2 पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, तो एक वेरिएबल var1 है, एक वेरिएबल आपका var2 है। इसी में आपको क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट जो क्या है कि एक्सेसिंग वैल्यू, कि आप कैसे किसी वैल्यू को क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, कैसे आप किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि हमें हेलो वर्ल्ड में से ओ को एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले जैसे ये हेलो लिखा है और ये वर्ल्ड, ठीक है, तो इसकी क्या होती है, ये एक एरे की तरह ट्रीट होता है। इस तरह से। तो इसकी जो क्या कहते हैं, इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5, एक स्पेस भी है आपका 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या कहलाती है, इंडेक्स वैल्यू। हम किसी भी, चाहे आपका लिस्ट हो, चाहे आपकी टपल हो, स्ट्रिंग हो, डिक्शनरी नहीं, इन सब सेट्स हो, तो इन सब में कोई भी वैल्यू अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंडेक्स वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी इंडेक्स की हेल्प से ही हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम लिखते हैं प्रिंट, एक var1 var2 ये आपका हो गया, प्रिंट var1 0 var1 0, print var2 1 to 5 and var2 1 to 5। ठीक है, ये हमने जो है लिखा है प्रोग्रामिंग में। अब हमें वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हमारे यहाँ पे ये आपको हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ऐसे ये पाइथन है, इसे आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है इस तरह से हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है। इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहते हैं, स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, स्लाइसिंग ऑपरेटर कहते हैं। अब हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं जो डबल कोट्स में है, इसका आउटपुट कैसे आएगा आपका, जो डबल कोट्स में हो तो एज इट इज़ आ जाएगा var1 एंड 0। ठीक, अब हमें var1 यानी वेरिएबल 1 यानी हेलो वर्ल्ड में से जो 0 प्लेस पर क्या लिखा है, यहाँ 0,
जो ज़ीरो प्लेस पर हमारा कैरेक्टर है या जो भी डेटा है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एच। नेक्स्ट प्रिंट में क्या है, ये डबल कोट्स का पार्ट है तो ये सेम एज इट इज आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, var2 में 1 to 5, 1 to 5 का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 5 तक, तो 1 2 3 4 5। लेकिन स्लाइसिंग ऑपरेटर में भी क्या होता है, रेंज की तरह लास्ट की जो डिजिट होती है वो हमारी इंक्लूड नहीं होती, तो रेंज कहाँ तक रहेगी इसकी, 4 तक, मीन्स YTHO। तो ये हमारा क्या आएगा, आउटपुट। ये हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर है। किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस स्लाइसिंग ऑपरेटर के अंदर हम क्या देते हैं, इंडेक्स वैल्यू। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक लिस्ट होती, एक आपकी आएगी लिस्ट आएगी, वो कैसे कहाँ से स्टार्ट होती है, और जब आएगा क्वेश्चन मैं आपको तब समझाऊंगी। फिलहाल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हर एक स्ट्रिंग की या हर एक कैरेक्टर की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू को हम कहते हैं इंडेक्स वैल्यू। और अगर हम किसी भी स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। देन नेक्स्ट है आपका फंक्शन अपडेटिंग। जैसे आपकी एक्सेसिंग वैल्यू थी, अब है आपका अपडेटिंग स्ट्रिंग, कि हम स्ट्रिंग के अंदर क्या करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो आपके प्रोग्राम में क्या है, var1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये है। ठीक है, ये आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, प्रिंट अपडेटेड स्ट्रिंग। तो आपका अपडेटेड स्ट्रिंग तो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने इसे डबल कोट्स में लिखा है। अब इसके आगे हम लिखेंगे जो हम चेंज करना चाहते हैं, कॉमा var1 कॉलन 6 प्लस पाइथन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अपडेट मीन्स चेंज कर रहे हैं। ये तो एज इट इज आ जाएगा आपका अपडेटिंग स्ट्रिंग आउटपुट में, अपडेटिंग स्ट्रिंग। बट यहाँ क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट फिर कुछ भी नहीं लिखा, कॉलन 6। जब हमारा कुछ भी नहीं लिखा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है हमें नहीं पता, तो हम उसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेंगे, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिखा था तो हमने 0 स्किप करके 1 से स्टार्ट किया था, बट यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 6। तो अब ये हेलो वर्ल्ड में देखिए 0 1 2 3 4 5 स्पेस भी काउंट देन 6, तो W जो है 6 है और 6 को तो ये इंक्लूड करेगा नहीं, है ना, लास्ट की डिजिट, तो ये स्पेस तक की बात कर रहा है। अब इसके आगे हमने लिखा है प्लस। प्लस क्या होता है, ये कॉन्किनेट ऑपरेटर, कॉन्किनेट, यानी कि ये क्या कर देता है, स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग दिया यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में पाइथन, तो इस वर्ल्ड की जगह यहाँ पे ये क्या दे देगा, पाइथन हेलो स्पेस, उसके बाद क्या आ जाएगा, पाइथन। तो हमने क्या करा है, इसको अपडेट कर दिया, इसमें हमने क्या करा है, कुछ चेंज कर दिया। और स्ट्रिंग में अगर आपको कुछ भी ऐड करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, एस्केप कैरेक्टर्स, जो मैं पहले भी बताया है। जैसे कि आपका होता है \r फॉर कैरेज रिटर्न,
बैकस्लैश s, मतलब हम यहाँ पे अगर कोडिंग पे लिखेंगे तो ये फंक्शनिंग यूज होगी इनकी। स्पेस की जगह अगर जैसे यहाँ स्पेस था, इस स्पेस की जगह अगर यहाँ पे हम ये बैकस्लैश s लिख देंगे तो भी वो स्पेस शो करेगा। ये तो स्ट्रिंग ली है, यहाँ नहीं यहाँ पर अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें उस टाइम पे प्रिंट फंक्शन के अंदर। t मीन्स टैब। और भी बहुत सारे हैं। a मीन्स अलर्ट, b मीन्स बैकस्पेस। ये कॉमन है, मतलब मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं आप लोगों के। e मीन्स एस्केप, ये MCQ क्वेश्चंस में मोस्टली आते ही हैं। f मीन्स फॉरबिड, फ्रॉम, फीड। ठीक है, ये कॉमन है जो मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। अब आपके जो है स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो हम कुछ ऑपरेटर्स जो हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो आपका ऑपरेटर है वो है आपका, जो भी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है, प्लस। प्लस ऑपरेटर क्या करता है? कॉन्केटिनेशन, ठीक है। ये क्या करता है? दो स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। जैसे हेलो एक स्ट्रिंग है आपके वेरिएबल में, एक स्ट्रिंग है आपकी पाइथन किसी और वेरिएबल में, var1 में, var2 में। देन अगर आप लिखते हो var1 प्लस var2, तो हम क्या करते हैं, जैसे 10 + 20 देते थे, तो 10 + 20 में क्या होता है कि 30 आंसर आ जाता है, क्योंकि ये नंबर्स है, इसमें कैलकुलेशंस हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई कैलकुलेशन नहीं होती। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, var1 प्लस var2 हेलो पाइथन। तो ये क्या है, कॉन्केटिनेशन, यानी प्लस ऑपरेटर का काम होता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपके स्ट्रिंग में इनटू का साइन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, रिपीटेशन। रिपीटेशन, जहाँ पे चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे आपका कोई वेरिएबल है a और उसमें आपने लिखा है हेलो एज ए स्ट्रिंग। अब आप लिखते हो नेक्स्ट लाइन में a × 2, तो यहाँ पे a × 2 का मीनिंग क्या है, कोई हेलो की हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 टाइम्स हेलो को क्या कर रहे हैं, रिपीट। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो हेलो विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनटू ऑपरेटर मीन्स रिपीटेशन। एक ऑपरेटर है आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या चीज़ दी है, स्लाइस। स्लाइस क्या करती है, ये आपको कैरेक्टर देगी, किससे, इंडेक्स वैल्यू से, मीन्स गिव्स द कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन इंडेक्स। जो आपने इंडेक्स वैल्यू उसमें मेंशन करी है, उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी कैरेक्टर है वो आपका एज अ रिजल्ट वो शो करेगा, ठीक है। जैसे अभी आपको समझाया था, जैसे A1 लिख दिया, तो A क्या है, ये हेलो, और हेलो के 1 इंडेक्स पर क्या है, 01 मीन्स E, तो E आपको ऐसा आउटपुट शो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इस टाइप से, ये क्या है आपका, रेंज स्लाइस है, तो ये भी स्लाइसिंग, पर इसको क्या कहते हैं, रेंज स्लाइस। यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, कुछ पार्ट दे रहे हो, रेंज दे रहे हो। जैसे अगर आपकी कोई स्ट्रिंग है वो 100 रेंज की है, तो आप चाहते हो कि 30 to 60 ही रेंज पर, यानी 30 to 60 इंडेक्स वैल्यू पर जो वर्ड्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो मुझे प्रिंट हो जाए, तो वहाँ पे हम क्या देते हैं, रेंज, ठीक है। जैसे अभी लास्ट एग्जाम्पल में आपको समझाया था, सेम वैसे। गिव्स द कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन रेंज, जो रेंज दी है
उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, इन ऑपरेटर क्या करता है, जो चीज़ हमारी एग्जिस्ट करती है, इसको हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप, ठीक है। तो रिटर्न्स ट्रू true if a character exists in the given string। इन मीन्स कि जो स्ट्रिंग आपने दी है वो, जैसे आपने एक स्ट्रिंग दिया हेलो, अब इस हेलो में मैं कहती हूँ कि एल इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वो हम किससे फाइंड आउट करेंगे, इन ऑपरेटर की हेल्प से। और एक आपका ऑपरेटर होता है नॉट इन। नॉट इन मीन्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी क्या है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर ही है। मेंबरशिप रिटर्न ट्रू, ये कब ट्रू होगा, इफ अ कैरेक्टर does not exist in the given string। ठीक है, तो ये क्या है, आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं जो स्ट्रिंग में हम यूज करते हैं, प्लस, इनटू, स्लाइस, रेंज, स्लाइस, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये मेन ऑपरेटर्स है जो हम स्ट्रिंग में यूज करते हैं फंक्शंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर। ये वो ऑपरेटर है जहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हुआ था, अभी से ध्यान से देखिएगा। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर क्या होता है, आपका फॉर्मेट ऑपरेट, जो फॉर्मेट ऑपरेटर है वो होता है आपका ये मॉड्यूल का साइज। यहाँ पे इसका अलग यूज है, यहाँ पे ये मॉड्यूल नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मेट ऑपरेटर, स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर, इसे स्ट्रिंग में जब हम यूज कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर। जब हम इसे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा मॉड्यूलर। जैसे यहाँ पे इनटू रिपीटेशन कीवर्ड ऑपरेटर है, प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। यहाँ ये प्लस और इनटू नहीं है, इनका काम क्या है, रिपीट करना या कॉन्केनेट यानी मर्ज करना, ज्वाइन करना। तो फॉर्मेट में, फॉर्मेट सिंबल में आपको बता देती हूँ। %C मीन्स कैरेक्टर, %S मीन्स स्ट्रिंग, %I मीन्स साइन, डेसिमल इंटीजर, %D भी होता है, %U अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, %O is octal, %X is hexadecimal, ये हेक्साडेसिमल जो है लोअर केस के लिए है, एंड %X जो है वो भी हेक्सा ही है, हेक्साडेसिमल, बट ये जो है अपर केस के लिए है,
and %e is exponential. ठीक है, एक्सपोनेंशियल यानी एक्सपोनेंट के लिए ई, ये जो। अब मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ कि ये होते क्या क्या है, ठीक है, तभी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है समझ आएगा। सबसे पहले हमारा है %c मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है। कैरेक्टर आपका कोई नंबर भी हो सकता है 0 to 9, आपका A to Z कोई अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं कैपिटल या स्मॉल में, या कोई भी आपका स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। वो सब क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर। अगर आपने किसी स्पेशल सिंबल को इस तरह से लिख दिया तो ये क्या हो गया? कैरेक्टर। अगर आपने किसी नंबर को सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल कोट या डबल कोट में लिख दिया तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स सिंगल, 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। या कोई ए आपने कुछ भी लिखा सिंगल कोट्स में सिंगल, तो वो क्या, सिंगल या डबल कोट्स में सिंगल लिखा है तो वो क्या है? कैरेक्टर। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको कैसे मेंशन करते हैं? %c से, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट ऑपरेटर है कि अगर कहीं पे %c लिखा है तो इसका मतलब हम यहाँ कोई कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे स्ट्रिंग क्या है? जैसे स्ट्रिंग क्या है? हेलो। जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आ जाते हैं सिंगल कोट या डबल कोट्स में तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रिंग। उसे हम क्या, कैसे स्पेसिफाई करते हैं? %s फॉर स्ट्रिंग। अब आई और डी किस लिए? साइंड डेसिमल इंटीजर। साइंड नंबर्स क्या है? सिर्फ नंबर्स। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नंबर। जैसे यहाँ स्ट्रिंग में या कैरेक्टर में तो नंबर और अल्फ़ाबेट्स भी थे, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ नंबर की। नंबर यानी 0 to 9। अगर किसी नंबर के आगे साइन मीन्स माइनस का साइन, ठीक है। अगर किसी नंबर के आगे माइनस का साइन लगा हुआ, इट मीन्स ये क्या है? साइंड डेसिमल है। और वो किससे आप जो है स्पेसिफाई करोगे? ये इसका फॉर्मेट ऑपरेटर क्या है? आई एंड डी। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। यू मीन्स अनसाइंड। अनसाइंड मीन्स क्या है? सिर्फ 98। बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया? जहाँ पे जब साइन ही नहीं लगा हुआ इट मीन्स ये 98 कैसा है? प्लस है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यू अनसाइंड, क्योंकि 2 ही होते हैं। एक तो 0 से जो लेस है वैल्यू वो साइंड, 0 से जो ग्रेटर है वो अनसाइंड। अब है नेक्स्ट आपका ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होता है? जैसे हम यहाँ 0 to 9 ले रहे हैं, ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है आपका 8। तो ऑक्टल मीन्स 0 to 7। जो 0 to 7 डिजिट्स होती हैं, 7 तक की जो डिजिट आती है वो आपकी कहलाती है ऑक्टल। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 to 15। इसमें 0 to 15 में क्या होता है? एक तो 0 to 9 होता है, फिर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो 10 की जगह ए अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं। यहाँ लोअर केस है तो स्मॉल ले लेंगे, और इसमें अपर केस है तो आप कैपिटल ले लोगे। देन यहाँ बी, यहाँ सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। तो अगर आपने लिखा है 9, 15, ये लिखा है 9, 15, तो 9 तो एज इट इज़ 9 और 15 की जगह क्या आ जाएगा? एफ, 9F। तो आप समझ जाओगे 9, 15 है। और एक्सपोनेंशियल आपको पता ही है, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जहाँ पे हमारा मैंटीज़ा और एक्सपोनेंट जो है यूज़ होता है, ठीक है। ये आपका होता है फॉर्मेट ऑपरेटर्स। अब ये कैसे हम लिखते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। प्रिंट my name is %s and weight
परसेंट D kg Zara एंड 21। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने लिखी है और इस स्टेटमेंट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। कहाँ कहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हो रहा है, जहाँ जहाँ परसेंट का साइन लगा हुआ है। तो कहाँ है, एक तो यहाँ पर है आपका %s और एक यहाँ पे है आपका %d। %s का मतलब क्या है, स्ट्रिंग, और %d का मतलब क्या है, कोई साइन डेसिमल इंटीजर। ठीक है, कोई इंटीजर। तो %s में क्या है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो डबल कोट्स में ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ रही है, एक सिंगल डबल कोट यहाँ है, एक डबल कोट यहाँ है। इट मीन्स ये क्या है, एज इट इज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा कि माई नेम इज़, लेकिन जहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा हुआ है उसकी जगह क्या आएगा, कुछ और। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका है, एस का, मीन्स स्ट्रिंग। तो ये चेक करेगा कि एस में क्या आएगा, जो आपने यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिनिश। इसके बाद आपने % का साइन लगाया है, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या आएंगी, ये वैल्यूज़ आएंगी। तो जो ज़ारा है, जो पहले लिखा है वो पहले के साथ आएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में। अगर डी यहाँ लिख दिया और एस यहाँ लिख दिया तो आपकी आ जाएगी एरर, क्योंकि डी ज़ारा जो है वो सिंगल कोट में, ये स्ट्रिंग है, तो वो डी में नहीं आएगा। तो जिस सीक्वेंस में आप लिखोगे उसी सीक्वेंस में आपके यहाँ पे वैल्यू आएंगी, बट वो जो वैल्यूज़ है वो आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर से या फॉर्मेट ऑपरेटर के साथ मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे %s लिखा है, यानी यहाँ पे आएगा ज़ारा और %d की जगह आएगा 21। तो आपका आउटपुट क्या हो गया, माई नेम इज़ ज़ारा and weight is 21 kg। तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे %s और %d एज इट इज़ नहीं आएंगे, उनकी जगह क्या आएगी, उनकी वैल्यूज। ओके, और भी बहुत सारे स्पेसिफायर होते हैं, जैसे एफ होता है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक्स के बाद आपका एक एफ भी होता है, फ्लोटिंग पॉइंट, कैपिटल ई भी होता है अपर केस एक्सपोनेंट के लिए। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अब ट्रिपल कोट क्या होता है, सिंगल कोट और डबल कोट तो बता दिया, ट्रिपल कोट भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जहाँ पे हम ट्रिपल कोट यूज़ करते हैं, हमने 3 टाइम्स कोट्स लिखा और फिर हमने उसे क्लोज भी 3 टाइम से कर दिया, इस तरह से। और इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे इस कोट के बीच में, वो हमारी कहलाती है कमेंट लाइन। कमेंट लाइन मीन्स कि कंपाइलर उस स्टेटमेंट को रीड नहीं करेगा। जहाँ पे 3 टाइम्स डबल कोट्स आता है, वो होती है हमारी मल्टी लाइन कमेंट लाइन। और जहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैश के आगे लिख दिया एवरेज ऑफ नंबर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से लिख दिया एवरेज ऑफ नंबर, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को रीड नहीं करेगा। अब मैं आपको फंक्शंस बता रही हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये फंक्शंस हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है आपका स्ट्रिंग में कैपिटलाइज फंक्शन या मेथड। ये क्या करता है, ये फंक्शन है। फंक्शन क्यों कह रही हूँ मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड है।
तो जहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाते हैं वो क्या कहलाता है, फंक्शन. इट रिटर्न्स a copy of the string with only its first character. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फंक्शन जो है रिटर्न करता है. आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी कि फंक्शंस क्या होते हैं, वो कैसे रिटर्न करते हैं, क्या रिटर्न करते हैं, ये बताऊंगी. लेकिन जो फंक्शंस हमारे इनबिल्ट है, जो पहले से ही डिफाइंड है फंक्शंस, उनका जो रिटर्न टाइप है वो पहले से ही लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन है कि कौन सा फंक्शन कैसी रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगा. तो इट रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग. ये क्या करता है, जो स्ट्रिंग आप कैपिटलाइज कर रहे हो उसी की कॉपी रिटर्न करता है विद ओनली इट्स फर्स्ट कैरेक्टर. ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर है ना जिसमें आप स्टोर कर रहे हो उसमें. कैसे काम करता है ये देखिए, इसका जो रिटर्न टाइप है वो आप याद रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. रिटर्न टाइप जो होता है वो इसका स्ट्रिंग होता है. अब आपको इसे एग्जांपल समझाती हूँ मैं. str इज इक्वल टू this is string example and print str dot capitalize dot कैपिटलाइज. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटलाइज क्या कर रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर. ठीक है, हर एक स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर देगा. तो यहाँ पे देखिए टी भी स्मॉल है, सारी की सारी जो मैंने स्ट्रिंग, एक हमने str नाम का वेरिएबल लिया है. ये वेरिएबल कैसा आपका स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. तो हमारा str कैसा हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल. यहाँ पे हमने इस वेरिएबल में क्या स्टोर करा है, दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल 1. तो यहाँ पे हर एक वर्ड फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो कैसे स्मॉल है, लेकिन इसका जब आउटपुट आएगा तो इसका आउटपुट आपको कैसे शो होगा, दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल. ओके, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा. अब इसमें और इसमें क्या चेंज हो गया, यहाँ देखिए इसमें और इसमें क्या चेंज है, सिर्फ ये फर्स्ट कैरेक्टर, यहाँ टी स्मॉल है और यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल. तो यही इस फंक्शन का काम होता है कि जो स्ट्रिंग होती है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको क्या कर देता है, ये कैपिटलाइज कर देता है, यानी कैपिटल में चेंज कर देता है. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग str डॉट कैपिटलाइज. तो ये तो डबल कोट्स में लिखा है, तो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. फंक्शन कहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, str डॉट कैपिटलाइज एंड दिस टाइप. ठीक है, अब यहाँ पे कैसे है, str क्या है आपका वेरिएबल, यानी कि ये पूरी स्टेटमेंट, हम क्या चाहते हैं, इस पूरी स्टेटमेंट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं. ठीक है, हम पूरी स्टेटमेंट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं. तो इसके अंदर क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा कैपिटल हो जाएगा ऑटोमेटिकली. इट मीन्स इस फंक्शन का काम यही है. ओके, नेक्स्ट आपका फंक्शन है सेंटर फंक्शन.
है सेंटर फंक्शन या फिर मेथड। ये चीज याद रखना, फंक्शंस को हम मेथड भी बोलते हैं। सेंटर फंक्शन, सेंटर फंक्शन क्या करता है, ये आपकी जो भी स्ट्रिंग आप लिख रहे हो उसको सेंटर में कर देता है, यानी कुछ वर्ड्स या कुछ कैरेक्टर स्टार्टिंग में ऐड कर देगा और कुछ कैरेक्टर एंड में ऐड कर देगा। ठीक है, इट रिटर्न्स centered in a string of length width। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, जो आपकी स्ट्रिंग है वो जो आप लेंथ मेंशन करोगे उसके सेंटर में ला देगा। आपको एग्जांपल से मैं समझाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक स्ट्रिंग है str, वही सेम स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, दिस इज स्ट्रिंग एग्जाम्पल वाओ दिस। ठीक है, ये स्ट्रिंग है हमारे पास। अब हम क्या चाहते हैं, हमारी स्टेटमेंट कैसे प्रिंट हो, पहले तो वो कैसी प्रिंट हो, सेंटर में प्रिंट हो, यानी उसमें कुछ पहले भी ऐड हो जाए कुछ बाद में भी। तो हम यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं str डॉट सेंटर 40, a दिस। तो ये डबल कोट्स में, तो ये तो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब कॉमा के बाद जो लिखेंगे वो है हमारा ऑपरेशन। तो हम क्या चाहते हैं, इस str के अंदर यानी इस पूरे str में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, सेंटर फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो। 40, a, इसका मीनिंग क्या है कि जो टोटल लेंथ हो स्ट्रिंग की, जब आउटपुट आए तो स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40, और आगे भी क्या ऐड हो जाए, a, और लास्ट में भी क्या ऐड हो जाए, a। तो पहले आ जाएगा आपका ये दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग एग्जाम्पल डैश वाओ। तो कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 जो है वो ये टोटल है। तो अब कितना पार्ट रिमेनिंग रह गया आपका, 7। यहाँ पे ये पहले एक डॉट है, देन स्पेस करके 2 डॉट। तो ये टोटल जो है हमारा कितना था, 32। यहाँ से एक मैंने चेंज कर दिया है, तो टोटल हमारा 32 है। रिमेनिंग कितना बच गया आपका, 8। तो 8 जो रिमेनिंग है उसका हाफ पार्ट यानी 4 जो है वो आगे ऐड होगा, 4 जो है वो लास्ट में ऐड होगा। तो 4 8 हमारे स्टार्टिंग में ऐड हो जाएंगे और 4 a हमारे एंड में ऐड हो जाएंगे। तो अब ये जो टोटल स्ट्रिंग हमारी बन गई है वो कितनी बन गई, 40। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 40। ठीक है, तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। अभी मैंने आज आपको 2 ही फंक्शन बताए हैं, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं। आगे मैं जो है पढ़ाऊंगी आपको काउंट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, ये सारे फंक्शंस मैं आपको इसके पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना आप उसे, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं जब हम